पहले समय एक ब्राह्मण रहता था वहां, सुप्री ब्राह्मण। उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। ब्राह्मण ब्राह्मणी के साथ रहते बरसों बीत गए, लेकिन संतान नहीं हुई। एक दिन ब्राह्मणी बड़ी मचल गई, होगी कि नहीं होगी पता लगाओ। तो ब्राह्मण ने शिव की पूजा की और कहा अच्छा एक फूल तू मन में याद रख, एक मैं करता हूं, दोनों एक हुए तो होगी, नहीं तो नहीं होगी। ऐसी परीक्षा कर ली। दोनों का फूल अलग अलग निकला, बोला संतान नहीं होगी पक्का। फिर क्या था? सुदेहा बोली नहीं, संतान के बिना आपका परिवार नहीं चलेगा। उसकी छोटी बहन का नाम था घुसमा। उसने ला करके कि उसका कैसे ब्याह करो, नहीं मैं प्राण छोड़ूंगी। वह बोला कैसी बात कर रही है तुम, सब कुछ है। कहा नहीं मैं प्राण दे दूंगी। अंत में घुसमा के साथ विवाह करना पड़ा। पर घुसमा महान सी भक्ता थी। सुबह 3 बजे उठ करके हराय नमः हरय नमः इतना सुंदर पूजन करती थी। रोज पार्थिव शिवलिंग बनाती थी, करोड़ों लिंग बनाए थे। पार्थिव लिंग ही ऐसा है कि जिस दिन बनाए उसी दिन विसर्जन करने पड़ते हैं। सुबह से शाम तक घुसमा के साथ विवाह। समय आने पर उसके एक लड़का हो गया, पर घुसमा तो पूजा पाठ में लगी। उसने सुदेहा को दे दिया, तू जान तेरा काम जान, तू ही पाल इसको। एक दिन लड़का बड़ा हो गया, सुंदर विवाह कर दिया गया। लेकिन एक जलस नाम की चीज सुदेहा के शरीर में पल रही थी। मेरे भागहीन के न तो संतान हुई, और इसके देखो पूजा से नाम भी है दुनिया में, और इसके बेटा भी हो गया, बड़ा भी हो गया, बहू भी आ गई, और मैं इस जलन के अंदर वो ऐसी जल रही थी, ऐसी जल रही थी कि धीरे धीरे आग पक रही थी उसके अंदर। अब बहू को छुन छुन करते देखी तो उसका माथा घुमक गया। मैं सुखी नहीं तो ये भी क्यों सुखी। घर में ऐसी जलन मत रखना भैया। विद्वान लोग जानते हैं आम का फल बहुत सुंदर होता है। आम की सुंदरता देख करके जाम्बुन तो इतना जला काला पड़ गया। श्रुत्वा आम्र फलम स्तुति जलरभूत तन्नारिकेलांतरे। जलस का श्लोक सुना रहा हूं। नारियल इतना जला, आम की सुंदरता देखकर पेट में पानी भर गया। अंगूर पिचक करके किशमिश हो गया। कटहल के कांटे आ गए। ककड़ी का पेट फट गया, अंदर से 2 भाग हो गए उसके। आप जलोगे, यही हालत होने वाली है। एक आदमी पूजा करने जा रहा था। कहाँ जा रहे होगा? सती की पूजा करने जा रहे हैं। कहो यह सती कैसे होती है? सती जो अपने पहले जमाने में अपने पति के साथ चली गई थी, वो सती कहलाती। तो उसने पूछा कितनी बार जलती हो? उसने कहा मूर्ख, एक ही बार जलती है। कहा फिर तो सती की पूजा बंद होनी चाहिए। हम तो 24 घंटा लोगों को देख देख के जलते ही रहते हैं। इसके पैसा क्यों हो गया, कथा क्यों करा रहे कि तो हमारी पूजा तो पहले हम, हमारे जैसा कोई सत्ता है क्या दुनिया में? सदा जलते हैं। जलस ऐसी एक दिन घुसमा ने बच्चे को काट डाला। जलस क्या न करा दे। मार करके, काट कूट करके, कपड़े में बांध करके, पत्थरों के साथ में, क्या ताकत उसकी देखिए। काना नारी कर सके, काना समुद्र समार। सुबह घुसमा पूजा में बैठी है इधर, और बहू सब रोने की भयंकर आवाज आई। देखा तो खून ही खून, लाश भी नहीं। किस पापी ने मार दिया लड़के को? हाथ हुआ। घुसमा के सामने सुदेहा पछाड़ खाड़ खा के रो रही है, किसने मारा? हाय रे। और घुसमा पूजा से नहीं उठी। आज उसकी भगवान शंकर पर बिल्वपत्र चढ़ाना था। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्र
विष्णुरूपस्य पृष्ठतो ब्रह्मरूपाय सर्वतो शिवरूपाय बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। ये ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप होता है बिलपता। 3 पत्ती बिलपता 1000 चढ़ाओ और 4 पत्ती का एक ही चढ़ा दो, बराबर पुण्य है। 4 पत्तियां मिलता है ना, एक चढ़ा दो 1000 के बराबर, और 4 पत्ती वाला 1000 चढ़ाओ और 5 पत्ती वाला एक चढ़ा दो, बराबर। काशीवासी निवासी और 5 पत्ती वाला 1000 चढ़ाओ और 6 पत्ती एक चढ़ा दो, बस ऐसे बढ़ते जाओ, 14 पत्ती तक मिलता है बेलपता। काशीवासी निवासी शिव की भक्ति करोगे तो 14 पत्तियां भी मिलेगा। हमारे गुरु जी के पास था 14 पत्ती। कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम्। शाम को पूजा खत्म हुई, सारा गांव इकट्ठा। अरे भगवान पूजा करने का देखो, बेचारी का बच्चा भी, लाश भी नहीं मिली। लोग तो लगाते ही हैं। घटना किसके घर में नहीं घटती है भाई, लेकिन पूजा पाठ करने वालों के छिद्र देखते रहते हैं। अंत तो गत्वा घुस्मा ने अपने शिवलिंग लिए उठाकर तालाब में विसर्जन किया और कहा, महादेव क्या सत्य प्रकाशित आप करो, मेरा भजन न छूटे, बस इतनी कृपा करो। इतना कहना था कि डमरू बजाते हुए भगवान शंकर प्रकट हो गए। वो विशाल रूप उनका। इस दुष्टा सुदेहा ने तेरे बच्चे को मारकर इसी तालाब में फेंका है, यही राक्षसी है। शिवजी त्रिशूल उठाकर मारने लगे, बीच में घुस्मा गई, नहीं महादेव नहीं, आप दया के सागर हो। आवाज लगाई शिव ने बच्चे को, बच्चा जिंदा बाहर आ गया। ए घुस्मा, ये शिवलिंग जो मैं प्रकट हुआ हूं, मैं शिवलिंग के रूप में हो जाता हूं और तेरे नाम से जाना जाएगा ये शिवलिंग। बाकी शिवलिंग मेरे नाम से या तेरे नाम से पूजा जाएगा। शिवालय काशी में भगवान उठते हैं और घुस्मेश्वर को सैन काशी कहा जाता है। भगवान वहां जाके सोते हैं।